देश की सरहद को, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान जवान, किसान, मजदूर, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, रोपनी वाला और राहुल गांधी जैसे लोग हों। जो 60 साल का नौकरी कर रहा है कर्मचारी, वो भी आज इनकी सरकार खिलाफ बोल रहा है। बैठ करके पूरी मलाई खा रहे हैं। आज का जवान आप क्या कर रहा है? आप अग्नि बना छोड़ दिया, भूतपूर्व सैनिक नहीं। ये जो अग्निवीर ले आए हैं सेना में, सेना बिल्कुल कामयाब नहीं है। अगर पिछली सरकारों में 400 शराब के ठेके थे तो आज 800 हो गए हैं। क्या यही रामराज है? आप युवाओं को शराब परोस रहे हैं? यही रामराज है? राष्ट्रवाद पुलवामा की जांच नहीं हुई, वो जनरल हेलीकॉप्टर में उसकी जांच कहाँ गई? आप राष्ट्रवाद की बात करते कहाँ गए? दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहाँ पर 1-1.5 लाख भूतपूर्व सैनिक इकट्ठे हुए थे। उन्हीं की देन है कि 14 में ये सरकार बनी थी। सबको वादा किए थे कि हम 1 रैंक 1 पेंशन आपका लागू करेंगे। तो ये देश नहीं बिचा रहे हैं जी, बिल्कुल नहीं, सिर्फ जुमले पर जुमला। उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दे दिया। उसने कहा था काले बैंक से, स्विस बैंक से पैसा लगा दिया। अगर आप लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय तक साथ हाथ उठा दीजिए। जी बिल्कुल है, चलो साथ में आप लोग। बिल्कुल सरकार में भाजपा है, सवाल आप न्याय राहुल गांधी से मांग रहे हैं। जी, मैं इस समय कहना चाहूँ कि इस देश में क्या चल रहा है? 2 विचारधाराएं चल रही हैं। इस समय लड़ाई विचारधाराओं की है। तो एक विचारधारा उधर है, किधर खड़ी है। हम विचारधाराओं के साथ हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो वास्तविक लोकतंत्र किसानों मजदूरों, जो जिसने हिंदुस्तान को किसने बनाया? मजदूरों किसान ने बनाया। उनकी लड़ाई जो लड़ेगा उसके साथ हम लोग, भारतीय किसान यूनियन हो, चाहे कोई संगठन हो देश का, चाहे कोई तबका हो, सब लोग उस व्यक्ति का समर्थन करेंगे। और आज मजबूती के साथ अगर इस देश में कोई उस विचारधारा जो सामंतवादी है, जो नए राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो कहे 2014 में आजादी मिली, उसके खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो व्यक्ति अकेला है जो कांग्रेस की तरफ से खड़ा है, राहुल गांधी, और उस विचारधारा को सपोर्ट करने में आए हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा, ऐसी क्या जरूरत है कि भारत में न्याय इतना कहाँ हो रहा है कि आप न्याय मांग रहे हैं? आपने देखा जिस तरह हमने गाजीपुर बॉर्डर में देश का किसान सर्दियों में सुखड़ा है, गर्मियों में जला है, बरसातों में भीगा है 13 महीने, फिर तो आ गए 732 किसानों की शहादत हुई। इस देश का जो वर्तमान सरकार इसकी बात कर रहे हैं, उसके कानों पर जू नहीं रहेंगी। उसे लिखित आश्वासन दिया था कि हम 6 चीजों पर हम कमेटी बना के और देंगे, नहीं दिया। जिस तरह से तिरंगा यात्रा रोकी जा रही है, जिस तरह से लोगों को दबाया जा रहा है, जिस तरह सरकारी ईडी और सीबीआई का किया जा रहा है, उसके आधार पर हम इसके विरुद्ध लड़ रहे हैं और हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, उधर बीजेपी कह रही है सब खोखला है, मोदी का 10 साल का जो काम है वो बहुत आगे है। देखिए आज इन्होंने क्या बनाया, जो बना है, मैं चंदौली का बता रहा हूँ। चंदौली में जितनी भी आज ट्यूबवेल है, 368 ट्यूबवेल है, उनकी नालियां नहीं बनी है, वो कांग्रेस की देन थी। आज जो नहरों का पक्कीकरण होना था कि पक्कीकरण नहीं हो रहा है, यहाँ पे पंप कैनाल है, बंदियां है, उनका मरम्मत नहीं है। तमाम लिंक रोडों की हालत इतनी खराब है कि हद से ज्यादा खराब है, और वो कांग्रेस का बनाया हुआ, उसको ये मेंटेनेंस नहीं रख पा रहे हैं। मेंटेनेंस पूरे देश में 70 साल में क्या किया है ये बताइए? भाजपा वाले यही कहते हैं कुछ नहीं किया है। आज उनके कहने से वो कौन होता? कोई सुप्रीम कोर्ट है? वो देश की कोई जो जांच एजेंसी है? इस देश में अगर आत्मनिर्भर भारत हुआ तो कांग्रेस जमाने में हरित क्रांति, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने बैठाया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देने के लिए, तो उसको सरकार 2014 की घोषणा पत्र में लेके आई थी, लेकिन मान नहीं रही है। तो सब कुछ तो कांग्रेस ने मजदूर के, आज आप रोड पे चल रहे, सड़क पे आ रहे हैं, सब कांग्रेस ने बनवाया है। तो आप कैसे, उनके कहने से क्या होता है? वो 10 साल में क्या बनाया बताइए मुझे? उन्होंने पुल और सड़कें बनाई वो व्यवसाय के लिए। जैसा आप जानते हैं कि मेरठ एक्सप्रेस वे पे अब मोटरसाइकिल नहीं जाएगी, तिपहिया वही नहीं जाएगा, तो चलेगा कौन उस पर? कार वाला और पूंजीपतियों का ट्रक दौड़ेगा। तो हमारे लिए तो कुछ नहीं बन रहा है। अब फौजी हैं, अग्निवीर योजना खत्म करने की बात राहुल गांधी करते हैं, कहते हैं अग्निवीर योजना कांग्रेस आएगी तो खत्म हो जाएगी, परमानेंट भर्तियां होंगी। एक फौजी हैं, आपको पेंशन आती होगी, लेकिन अब अग्निवीर के बारे में क्या सोचते हैं आप? जी, जिस तरह से आज देश में गृह लगा हुआ, बताना चाहूँ, चाहे आशा कार्यकर्ती हो, आंगनबाड़ी हो, शिक्षा मित्र हो, बैंक कर्मचारी हो, LIC हो, रेलवे हो, जो 60 साल का नौकरी कर रहा है कर्मचारी, वो भी आज इनकी सरकार खिलाफ बोल रहा है। जो 60 साल का आदमी नौकरी का पेंशन नहीं मिलना चाहिए। आप जितनी बार चुने जाते हैं संसद में, उतनी बार आपको पेंशन मिलता है। क्या ये एक देश नीति है? अग्निवीर क्यों? अग्निवीर क्यों? क्या उनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? आप पेंशन ले रहे हैं बैठ करके, आप कोट पहन रहे हैं, बैठ करके पूरी मलाई खा रहे हैं। आज का जवान आप क्या कर रहा है? आप अग्नि बना छोड़ दिया, भूतपूर्व सैनिक नहीं। जब उसको एक्सपीरियंस होता है, आगे जाके एक्सपीरियंस का फायदा उठाए, वो रिटायरमेंट हो जाता है। तो ये देश के, राहुल जी ने कहा बहुत बड़ी चीज कहा, राष्ट्र मजबूत हो रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं मोदी का राष्ट्र मजबूत हो रहा है।
अभी तक पुलवामा की बात नहीं हुई, धर्मवाद की बात करती है। आप खंगालिए गूगल पर मेरे मित्रों, इनके चैनल के माध्यम से। अगर उत्तर प्रदेश जो रामराज की बात करते हैं, अगर पिछली सरकारों में 400 शराब के ठेके थे तो आज 800 हो गए हैं। क्या यही रामराज है? आप युवाओं को शराब परोस रहे हैं, यही रामराज है? राष्ट्रवाद पुलवामा की जांच नहीं हुई, वो जनरल हेलीकॉप्टर में उसकी जांच कहाँ गई? आप राष्ट्रवाद की बात करते कहाँ गए? दिल्ली पहुंच चुके हैं। किसान दिल्ली किसकी है? किसानों की है। क्या किसान दिल्ली में नहीं जाएगा? हम जाएंगे दिल्ली में, दिल्ली हमारी है। हमने दिल्ली में आपको चुन के भेजा है, हम रुकेंगे नहीं, दिल्ली जाएंगे। और इनको देख रहे हैं हम किस देश का किसान शांति प्रिय है, उपद्रवी नहीं है, भारतीय संविधान में आस्था रखता है। हम दिल्ली पर देख रहे हैं क्या, और पूरी दुनिया देख रही है जिस तरह से आंसू गैस, आपके रबर की गोली, जिस तरह से जो कि स्मोक बम जो आउट ऑफ हो गया है उसको भी दागा जा रहा है, उसको देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम दिल्ली जाएंगे क्योंकि इन्होंने लिखित वादा किया था एमएसपी लागू करेंगे, क्यों नहीं। क्या नाम है आपका? कैप्टन विजय नारायण, वेतरन एसोसिएशन चंदौली जिला के जिलाध्यक्ष। क्या माहौल देख रहे हैं? न्याय जोड़ो यात्रा से कितना न्याय मिलेगा? न्याय जोड़ो यात्रा से हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिए जो हमारे सैनिक 20 फरवरी 2023 से दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हुए धरने पे, मोदी सरकार वहीं 500 मीटर दूरी पर है हमारा जो संसद भवन, उनका अब तक खबर नहीं ले रहे। अग्निवीर के लिए, अग्निवीर को लेकर के 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। अच्छा। ये जो अग्निवीर ले आए हैं सेना में, सेना बिल्कुल कामयाब नहीं है। अग्निवीर ये बताइए कि 4 साल का जवान जो हम लोग लेकर के, जो नीचे वाले लेवल के लोग हैं, पेट्रोलिंग अम्बुस में जाते हैं, हम उनको नहीं ले जाते हैं एलसी के ऊपर। वो 4 साल न उसको पेंशन मिलेगी, न उसको घर परिवार के लिए कोई सुरक्षा है, न सीएसडी का सामान उसे मिलेगा, न तो ईसीएचएस जो रिटायरमेंट होने के बाद उनका कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो अग्निवीर खत्म करेंगे। कांग्रेस बोल रही है, हम लोग को भी उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी तो अग्निवीर को खत्म करेगी। जो लड़के भर्ती हो गए हैं उनको परमानेंट कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि हम 1 रैंक 1 पेंशन भी देंगे। कांग्रेस की ही लाई हुई योजना है 1 रैंक 1 पेंशन। और 2024 में जो मोदी जी ने रैली किया था रेवाड़ी में, वहाँ पर 1-1.5 लाख भूतपूर्व सैनिक इकट्ठे हुए थे। उन्हीं की देन है कि 14 में ये सरकार बनी थी। सबको वादा किए थे कि हम 1 रैंक 1 पेंशन आपका लागू करेंगे। क्या माहौल है यहाँ पर राहुल गांधी की? यहाँ जो राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा ये निकला है पूरे देश में, ये लोकतंत्र बचाने के हित में काम चल रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे बाबा साहब संविधान में दिए हैं, उस संविधान की बातों को इस यात्रा से कुछ झलक दिख रहा है कि हमारा देश बचेगा। ये संविधान मोदी जी नहीं बचा रहे देश, मोदी जी नहीं, जो मोदी जी देश आप देख रहे हैं कि हर दिन संविधान को तोड़ मड़ोड़ के नई नीतियों का निर्माण, जिससे कि ऐसे उम्मीद नहीं दिख रहा है कि इसमें किसान, जवान और मजदूरों का भला है। हम लोग तो किसान यूनियन से हैं, हम लोग देख रहे हैं कि किसानों के ऊपर क्या जुर्म हो रहा है। हम कैसे इस सरकार से उम्मीद रखें कि ये देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। भाई साहब, मोदी जी देश नहीं बचा रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ जुमले पर जुमला। उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दे दिया, उसने कहा था काले बैंक से, स्विस बैंक से पैसा लगा दिया, कहीं कुछ नहीं है। आज कोरोना काल में गरीब और गरीब हुए, अमीर अमीर और अमीर हुए। ये मोदी का आंकड़ा है। में परिवर्तन है कि फिर भाजपा सरकार है? नहीं, परिवर्तन क्यों? परिवर्तन होगा। अब हम जो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, हम वोट उसको देंगे जो इस विचारधारा को हराएगा। हम किसी पार्टियों में जो ये छुटभैये नेता हैं जो जातिवाद का राजनीति कर रहे हैं, उनके पीछे नहीं भागेंगे। जिस प्रकार घोसी चुनाव में हुआ, जिस प्रकार चंदौली में किन्नर जीता, जनता ने वोट किया, सब पार्टियों को नकारा। अब पार्टी जनता उसको वोट करेगी, जीतेगा। आखिरी सवाल है, अगर आप लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ हाथ उठा दीजिए। जी बिल्कुल है, चलो साथ में आप लोग। बिल्कुल। और एक चीज के समीक्षा अधिकारी का पर्चा लीक हुआ है, इस पर कोई जांच नहीं बैठ रही है।